हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। तो आज हम सॉल्व करेंगे हाई स्कूल की मैथ की प्रश्नावली 1.1 को। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य मीन्स जो हमारी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7 एंड 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29 एंड सो ऑन। यानी वे संख्या जिनका किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा 2 है, 2 केवल 2 से डिवाइड होगा। 3 है, 3 से डिवाइड होगा। 5 है, 5 भी 5 से होगा। 7 है, 7 से होगा। किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होगी ये संख्या। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में ये जो संख्या दी गई है इसको लिखना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया है 140। 140 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम जब 140 का लासा एलसीएम निकालेंगे तो जाएगा 140। तो 140 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 140, हो जाएगा 70। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 35। अब हमारा 35 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं होगा। तो अब 5 से देखते हैं, तो 5 से हो जाएगा। तो 5 से जब हम 35 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 7। 7 केवल 7 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 1। तो इसका गुणनफल हमें क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू, यानी ऊपर से लिखते हुए आना है, इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पे 2 दो बार है तो हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो 140 का गुणनफल हमें मिला 140 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। 140 का गुणनफल हमें यह मिला। ठीक, अब इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा आप लोग करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मैं पाँचवा करता हूँ। तो पाँचवा क्या दिया हुआ है? पाँचवा दिया 7429। इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 7429। तो इसको हम देखेंगे 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। तो 5 से करेंगे, 5 से भी नहीं होगा। अभी 7 से करेंगे, 7 से भी नहीं हो रहा है। 11 से करेंगे, 11 से भी नहीं हो रहा। 13 से करेंगे, इससे भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है। यानी डिवाइड ऐसा होना चाहिए कि रिमाइंडर ना आए, यानी शेष फल ना बचे। तो अब हम इसको 17 से कर रहे हैं तो इसको डिवाइड हो रहा है। तो हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 437। अब 437 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो नहीं डिवाइड हो रहा है, यानी रिमाइंडर आ जा रहा है। तो 19 से करते हैं तो हो जा रहा है। तो 19 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 23। अब 23 हमारा अभाज्य संख्या है, यानी 23 से डिवाइड होगा तो जाएगा 1। तो हमें इसका गुणनफल क्या मिला? 7429 का गुणनफल हमें मिला 17 इंटू 19 इंटू 23। इसका गुणनफल हमें ये मिला। ठीक, और आप लोग इसी तरह सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए कि आंसर क्या आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। यानी सबसे पहले हमें जो दो संख्या दी है उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो दोनों संख्या दी है उसका गुणनफल, यानी उन दोनों को मल्टीप्लाई करना और देखना है दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन दूसरे का फर्स्ट दिया हुआ है 26 और 91। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलता है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो बड़ी संख्या 91 और छोटी संख्या 26 है, तो 91 में 26 से भाग देंगे तो ये 3 टाइम जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 78, यानी 26 यहाँ 78 माइनस करेंगे तो 11 माइनस 8 तो हो जाएगा 3, हो जाएगा 8 माइनस 7 1, क्या मिला? 13। अब 13 से 26 में, यानी जिससे पहले में भाग दिए थे उसको रिमाइंडर से भाग देंगे तो हमारा 13 शेषफल मिला और 26 में अब 13 से भाग देंगे तो 13 दूना 26 तो हो जाएगा 2 26, शेषफल 0 0। तो जहाँ पे जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमें मिला 13, यानी एचसीएफ जो 26 और 91 का एचसीएफ है वो हमें मिला 13। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं 26 91 का एलसीएम। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 13 और 2 से 91 डिवाइड नहीं होगा तो वैसे ही रहेगा। अब 13 तो 13 से डिवाइड होगा और 91 हमारा डिवाइड होगा 7 से, तो 13 ऐसे ही रहेगा और 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 13
अब 13 अभाज्य संख्या है तो 13 खुद से ही डिवाइड होगा। ठीक, तो हमारा जो LCM जो हमें मिला, LCM इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक, तो हो जाएगा 7 दूना 14, 14 इंटू 13 इक्वल टू 182। तो हमारा LCM मिला 182 और HCF मिला 13। LCM। ठीक, अब हमें क्या देखना था, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो हमें अब ये जांच करना है, जैसे हमारी दो संख्या थी 26 और 91, 26 इंटू 91 इन दोनों का गुणनफल, और हमारा HCF कितना था 13 इंटू 182। अब ये दोनों देखना है बराबर हो आता है या नहीं। तो 26 को 91 से गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 2366 इक्वल टू, अब 13 को 182 से गुणा करेंगे ये भी मिलेगा 2366। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इंटू HCF इंटू LCM है, तो ये सही है। तो हम इसको लिखेंगे 26 और 91 का HCF इक्वल टू 13 एंड LCM इक्वल टू 182, और 26 गुणे 91 इक्वल टू HCF इंटू LCM है। इसका आंसर ये हुआ। ठीक, यानी हमें खाली आंसर में लिखना है HCF इक्वल टू 26 और 91 का HCF 13 है और LCM 182 है। बाकी ये जो हमारा था इसको जांच करना था कि बराबर आ रहा है कि नहीं, तो हमने यहाँ पे जांच किया तो दोनों इक्वल है। बस आंसर में हमें LCM और HCF खाली लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो है वो आप लोग करिए, मैं थर्ड वाला करता हूँ, और सेकंड वाला करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना, मैं थर्ड वाला करता हूँ। तो 2 के थर्ड में हमें दिए है दो संख्या 336 और 54। तो इसका हमें क्या निकालना है HCF। तो HCF बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, तो बड़ी संख्या 336, छोटी संख्या है 54। तो 54 से हम जब भाग देंगे 336 में तो ये 6 टाइम जाएगा और हमें क्या मिलेगा 324। उसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1। अब 12 से 54 को 12 से 54 में भाग देंगे तो 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो 4 बार जाएगा और हो जाएगा 48। माइनस करेंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6, तो अब 6 से 12 में भाग देंगे तो मिलेगा 2, हो जाएगा 0। तो 36 और 54 का जो हमें HCF मिला वो कितना मिला 6। HCF इक्वल टू 6। अब इसका LCM निकालेंगे तो 336 और 54, इसका LCM निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 336 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा वो 168, और 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 27। ठीक, अब 168 को जब 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 84। 27 2 से डिवाइड होगा नहीं तो ऐसे ही रहेगा, फिर 84 को 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 42, और 27 ऐसे ही रहेगा। फिर 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 21, और 27 ऐसे ही रहेगा। तो अब ये दोनों संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी तो 3 से करेंगे तो 7 त्रिक 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब फिर से 3 से करेंगे तो 7 ऐसे ही रहेगा, 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर 3 से करेंगे तो 7 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब 7 से करेंगे तो हो जाएगा 1 1। तो हमारा LCM कितना मिला, LCM इक्वल टू ऊपर से आएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 इंटू 3 1 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी ऊपर से लिखते हुए आना है इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 2 4 टाइम है 3, जो हमारा 3 टाइम और 7 एक टाइम। तो चलिए इसको गुणा कर लेंगे तो हमें मिलेगा 324। तो हमारा HCF कितना मिला था 6, और LCM मिला 324। ठीक, अब हमें जांच करना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF इंटू LCM बराबर है कि नहीं है। तो दोनों संख्या थी 336 इंटू 54 इक्वल टू HCF हमारा कितना था 6 और LCM है 3024। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 इंटू 54 तो हो जाएगा 18,144 इक्वल टू 6 इंटू 3024, तो हो जाएगा 18,144, यानी दोनों इक्वल है। ठीक, तो हमारा जो आंसर मिला वो मिला HCF इक्वल टू
6 एंड LCM इक्वल टू 3024। ये हमारा आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमारा अभाज्य संख्या जो है ये ऊपर लिखी हुई है। फर्स्ट पार्ट है थर्ड का, संख्या दी है 12, 15 और 21। ठीक, अब इसका हमें HCF पहले निकालना है। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले 1 बाई 1 एक एक का फैक्टर करते हैं। तो 12 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का करेंगे तो हो जाएगा 15 का जब हम करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 5, और जब हम 21 का करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 7। तो इन तीनों में जो हमें कॉमन मिला वो क्या मिला, 3। तो इसका HCF हुआ 3। यानी ऐसी संख्या जो तीनों में हो। तो यहाँ पर 3 एक एक बार तीनों में है तो हमारा HCF मिला 3। अगर 3 दो दो बार होता तीनों में तो हमारा यहाँ पे हो जाता 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ही बार है तो इसीलिए इसका HCF 3 है। अब इनका LCM देखना था, तो LCM देखते हैं कैसे। LCM ऐसे निकालेंगे। तो संख्या क्या थी, 12, 15 और 21। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 15 और 21 2 से नहीं डिवाइड होगा तो ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 15 और 21 ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, 21 को करेंगे तो हो जाएगा 7। अब हमें 5 से डिवाइड होगा, 7 से करते, तो सबसे पहले 5 से करते हैं तो हो जाएगा 1 और हो जाएगा 7। अब 7 से करेंगे तो हो जाएगा 1, 1, 1। तो LCM हमें क्या मिला, LCM हमें मिला, LCM इक्वल टू, इधर से ऊपर की तरफ से आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60 और हो जाएगा 60 सत्ते 420। ठीक, तो इसका HCF मिला हमें 3 और LCM मिला 420। मैं थर्ड वाला कर देता हूँ, आप लोग सेकंड वाला करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए कितना आया। तो थर्ड वाला है, तीसरे का थर्ड, 8, 9 और 25। इसका HCF तो 8 का गुणनफल होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का गुणनफल होगा, 9 का गुणनफल होगा 3 इंटू 3, और 25 का गुणनफल होगा 5 इंटू 5। ठीक, तो इन तीनों में हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो है 1। तो इसका HCF होगा HCF इक्वल टू 1। अब इसका LCM निकालते हैं। तो LCM निकालेंगे क्योंकि हमें इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 5 है, तो इसीलिए इसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। अब 8, 9 और 25 का LCM निकालते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4, 9 वैसे ही रहेगा, 25 वैसे ही रहेगा। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2, 9 और 25 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 1, 9, 25 ऐसे ही रहेगा। फिर अब 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1, 3 और 25 ऐसे ही रहेगा। तो अब 3 से फिर से करेंगे तो हो जाएगा 1, 1 और 25 ऐसे ही रहेगा। तो अब 25 को हम 5 से करेंगे, 5 से करेंगे 1, 1, 5। फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1, 1, 1। तो इसका जो LCM था, LCM हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तियाँ 24, 24 3 72, 72 इंटू 25 हो जाएगा 1800। HCF इक्वल टू 1 मिला एंड LCM इक्वल टू मिला 1800। ठीक है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है HCF 306 और 657 का 9 दिया है, तो LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, तो LCM हम वैसे निकालेंगे जैसे निकालते थे, 306 एंड 657। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 153 और 657 ऐसे ही रहेगा। तो अभी 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से करेंगे तो हो जाएगा 51, और 657 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 219। अब फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 17 तिया 51, और 219 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 73। अब हमारा 17 और 73 अभाज्य संख्या है तो ये खुद से ही डिवाइड होंगी, तो हो जाएगा 1 एंड 73, तो 73, 1। ठीक, तो इसका जो LCM मिला, LCM हो जाएगा LCM इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
17 इंटू 73, तो इसका एलसीएम मिला 22,338। इसका एलसीएम मिला एलसीएम इक्वल टू 22,338। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो ये क्वेश्चन यार समझ में नहीं आ रहा है, जो 6 पावर n है या 6 इंटू एन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ते हैं, अब अगला करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। यानी भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से तो डिवाइड हो और दूसरी संख्या से भी डिवाइड हो, और अभाज्य संख्या जैसे ऊपर लिखी हुई है, यानी ये संख्या खुद से ही केवल डिवाइड होंगे। तो यही दोनों में फ़र्क है, भाज्य और अभाज्य संख्याओं में। तो चलिए इसको पहले गुणा करके देख लेते हैं। तो पहली संख्या दी हुई है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक, ये पहली संख्या है। तो इन दोनों में हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो 13 इंटू हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 13 इंटू 11 सत्य 77 प्लस 1 हो जाएगा 78। तो ये जो संख्या दी हुई है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये संख्या जो हमारी है ये 13 से भी डिवाइड होगी, तो इसीलिए भाज्य संख्या है। इसको गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13 गुणे 78 1014। 1014 जो है वो 13 से डिवाइड होगा, तो इसीलिए भाज्य संख्या। अगर ये अभाज्य संख्या होती तो इसको 1014 से ही डिवाइड होती। तो 1014 से तो ये डिवाइड हो रही है और 13 से भी डिवाइड हो रही है, 2 से भी डिवाइड होगी, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। दूसरी संख्या में दिया है 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 7 का फैक्टोरियल है, 7 का फैक्टोरियल प्लस 5। तो 7 का फैक्टोरियल होता है 50 40 प्लस 5, तो हो जाएगा 50 45। तो जो हमारा 50 45 है ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रही है। अगर अभाज्य संख्या होती तो केवल 5045 से डिवाइड होती, लेकिन ये 5 से भी डिवाइड हो रही है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, क्योंकि जो हमारी संख्या थी पहली 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और क्या था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि यस 13 और 5 से डिवाइड हो रही है। ये दोनों भाज्य संख्या हैं, क्योंकि यह 13 यानी पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 5 से डिवाइड हो रही है। अगर यह अभाज्य संख्या होती तो ये खुद से ही केवल डिवाइड होती, यानी जैसे यहाँ पे है 1014, तो 1014 किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती है, खाली 1014 से डिवाइड होती है। जैसे ऊपर लिखा है 2 2 से केवल डिवाइड होगा, 3 3 से केवल होगा, 5 5 से होगा, तो इसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन ये 13 से भी हो रही है और खुद से भी हो रही है, इसलिए भाज्य संख्या। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसको जो है हम एलसीएम के जरिए फाइंड कर सकते हैं। तो एलसीएम हमें निकालना है 18 और 12 का। 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो जाएगा 9 3, फिर 3 से करेंगे तो जाएगा 3 1, फिर अगेन 3 से करेंगे तो जाएगा 1 1। तो इसका एलसीएम मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 विच इज इक्वल टू 36। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिखो रवि और सोनिया, सोनिया ही था ना, सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, इसका आंसर क्या मिला 36 मिनट।
यानी रवि और सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, या पुनः मीन्स फिर से। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर अगली प्रश्नावली को लेकर। तो अगली प्रश्नावली के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जल्द ही मैं 1.2 वाली प्रश्नावली का वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।